इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसमें कि आपको यहाँ पर 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर खुद का कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से ही कोई छोटा सा रोजगार है और आपको पूंजी की आवश्यकता है तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानने के लिए आप माई स्कीम के पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई या फिर ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए बताया गया कि यहाँ विवरण में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना यहाँ पर जो विनम्र प्रशासनकरण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को यहाँ पर 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण यानी कि लोन की यहाँ पर जो सुविधा प्रदान करती है। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर जैसे लघु उद्योग यहाँ पर करते हैं, शहरी में छोटी यहाँ पर इकाइयों, सेवा क्षेत्र के इकाइयों, दुकानों, फलों सब्जी विक्रेताओं यानी कि ट्रक ऑपरेटरों, खाद्य सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, यहाँ पर बताया गया कि छोटे उद्योगों, कारीगर, खाद प्रोसेसर और अन्य रूप से चलने वाले लाखों स्वामित्व साझेदारी फॉर्म शामिल है। अगर आप यहाँ पर इन सब चीजों की यहाँ पर जो जरूरत है, लोन की आपको जरूरत है, अगर आप यहाँ पर कोई छोटा उद्योग लगा रहे हैं या आपके यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता आपके दुकानों में, तो आप यहाँ पर इजीली तरीके से लोन ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिए गए, अगर आप यहाँ पर उन सब में पात्र आते हैं तो ही आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा। यहाँ पर बताया कि मुद्रा योजना के तहत ऋण यहाँ पर जो है केवल बैंकों में ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शामिल यहाँ पर बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गया, निजी क्षेत्र के बैंक हो गया, या राज्य संचालित सहकारी बैंक हो गया, या क्षेत्र के ग्रामीण बैंक हो गया, या सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान या बैंकों के अलावा अन्य वित्त कंपनियां। तो इन सब जगहों पे यहाँ पर जो लोन दी जा रही है आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। बाकी इनके फायदे के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 टाइप का लोन दिया जाता है। सबसे पहला आपका शिशु लोन यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको 50,000 रुपए का यहाँ पर आपको दिया जाता है। किशोर लोन में अगर आप लेते हैं तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाता है। तरुण में आते हैं तो आपको तरुण में 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर 3 टाइप का यहाँ पर जो लोन दिया जाता है। पात्रता वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उनका पात्रता बताया गया है। अगर आप इन सब चीजों में पात्र आते हैं तो ही आप यहाँ पर जो लोन ले सकते हैं। इनको आप एक बार अच्छी तरीके से रीड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ही आप इसके लिए यहाँ पर जो आवेदन करिएगा। आवेदन प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बताया गया है, लेकिन आप यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहचान का प्रमाण पत्र लगने वाला, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र हो गया, या ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वामित्व की प्रति इकाई, वो सब आपको यहाँ पर लगने वाला है। निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगने वाला, या आप यहाँ पर बिजली बिल भी दे सकते हैं। आवेदक का यहाँ पर जो 2 फोटो लगने वाला है, जो कि यहाँ पर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मशीनरी अन्य चीजों का यहाँ पर जो है कोटेशन जो कि क्रय की जानी है। अगर आप कोई मशीन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपूर्ति का नाम, मशीनरी विवरण, वो सब भी आपको यहाँ पर डिटेल देने पड़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा मशीन आप लेने वाले, जिसके यहाँ पर कितना कीमत है, तो वो सब आपको यहाँ पर डिटेल लगने वाला है। यहाँ पर बताया कि उपरम का पहचान पत्र लगने वाला है, साथ यहाँ पर SC या ST हो गया, या OBC हो गया, अल्पसंख्यक इत्यादि श्रेणी का भी आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र लगने वाला है। यानी कि इतना डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे आवेदन करने में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पात्रता की जांच करें। इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो लोन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, यानी कि मुद्रा योजना का आपको लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो आप इस वाले ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक भारत नागरिक है, तो आप यहाँ पर भारत नागरिक है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं किस उद्देश्य से ले रहे हैं, यानी कि क्यों आप यहाँ पर लोन ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, वो आप यहाँ पर अपना एक कारण बता सकते हैं। जैसे कि व्यापारियों के लिए ले रहे हैं, विक्रेताओं के लिए ले रही है, या दुकानदारों के लिए ले रहे हैं, या कोई अन्य सेवा क्षेत्र गतिविधि बिजनेस के लिए ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जिनमें ये सब यहाँ पर जो पात्र होने चाहिए। अगर ले रहे हैं इन सब में तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपकी क्रेडिट की आवश्यकता यानी कि 10 लाख से कम है, तो वो आप यहाँ पर हाँ या नहीं में आप यहाँ पर बता सकते हैं।
उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है क्या आप पर बैंक या अन्य वित्त संस्था का पैसा बकाया है, यानी कि आपने इससे पहले भी कहीं पर भी लोन वगैरह लिया है और आपने अभी तक उनका पैसा नहीं चुकाया है, तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपने नहीं लिया है कहीं भी लोन और कोई भी पैसा बकाया नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बाकी नीचे गतिविधि दिया गया, इन सब गतिविधि में से कोई एक को आप यहाँ पर चुन सकते हैं, अगर है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको प्रदान करें इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आप इसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल करके आ जाता है और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना, यहाँ पर आपको अप्लाई वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आ जाएगा। मैं इन सब पेज को यहाँ पर काट देता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको 3 टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू एंटरप्रेन्योर। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसके भी नाम से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर फर्स्ट में नेम डालना है, यानी कि नेम ऑफ एप्लीकेंट। उनके बाद एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है। उनके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देना है। इतना डिटेल देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओटीपी को फिलअप करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा और आपको उस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना होगा, सभी डिटेल को देना होगा। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर इस पोर्टल से चाहे तो यहाँ पर खुद से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो भी आपका बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास अभी किसी भी व्यक्ति का कोई भी डिटेल नहीं है जिससे कि मैं आपको अभी ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन तरीका बताता हूं जो कि सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, इजीली तरीके से आप यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आप यहाँ पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक है सिंपली आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर के पता करेंगे, अगर वहां से यहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है तो वहीं पर आपको यह वाला फॉर्म मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाया है यूनियन बैंक का, इसी प्रकार का आपको यहाँ पर बैंक का यहाँ पर नेम रहने वाला है। चाहे जो भी आपका बैंक रहेगा सभी बैंकों में आपको यह वाला फॉर्म मिल जाता है, तो आप यह वाला फॉर्म ले लेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से भरना है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फोटो लगाना है, जो भी आपका शाखा होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऋण रुपए डालना है, यहाँ पर आपको अपना उद्देश्य बताना है। उनके बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदक का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, पिता या फिर पति का नाम लिखना है। उनके बाद यहाँ पर संगठन दिया गया है, आप इनको यहाँ पर टिक करेंगे। निवास का जो भी पता होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। कारोबार का आपको यहाँ पर पता देना है, वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जन्म तिथि जो है वो बताएंगे, आयु कितना है वो आपको बताना है, लिंग बताना है पुरुष है या फिर स्त्री, शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ पर बताना, अनपढ़ है, 10वीं पास है या 12वीं पास है, वो आप यहाँ पर टिक करके बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पहचान प्रमाण देना है, जैसे कि यहाँ पर वोटर पहचान पत्र संख्या हो गया वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार क्रम संख्या यहाँ पर आपको देना है, यानी कि आधार कार्ड का नंबर डालना है। ड्राइवरी लाइसेंस हो गया तो वो आप यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पहचान प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है, साथ यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र। उनके बाद इस वाले बॉक्स में जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख देंगे। उनके बाद जो भी आपका यहाँ पर कारोबार का गतिविधि है, उद्देश्य है, वो आपका यहाँ पर वर्तमान अवधि, वो सब आपको यहाँ पर डिटेल देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने यहाँ पर कास्ट बताना है कि आप यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं, सामान्य में आते हैं, अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, वो आपको यहाँ पर टिक करके बताना है। नीचे आपसे यहाँ पर देखिए बैंक का शाखा का जो भी नेम होगा वो नेम आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो भी यहाँ पर आपको ऋण राशि मिलने वाली है यानी कि वो आपको यहाँ पर देना है। उनके बाद आपको इस वाले बॉक्स में अपना खाता नंबर यहाँ पर डाल देना है। इतना डिटेल डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन का आपको छोड़ देना है, क्योंकि यह वाला जो ऑप्शन देख पा रहे हैं कि बताया गया कि केवल यहाँ पर कार्यालय उपयोग के लिए बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर जो साइन कर देना है।
उनके बाद दिनांक, स्थान वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इतना चीज करने के बाद आपको यह वाला जो फॉर्म है, जो भी आपका बैंक का मैनेजर होगा उनको आपको दे देना है। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको इनके साथ अटैच कर देना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा दे देना है। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पैसा जो आपके अकाउंट में आ जाएगा।